बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑसिलेशंस से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू हैं जो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो असल में वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन ये असल में टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये डेफिनेशन हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मूव करना किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अब इसमें एक और तरह की मोशन जो है उसको भी आपने डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बात यह आ जाती है कि पीरियोडिक मोशन असल में क्या है। तो पीरियोडिक मोशन असल में किसी ऑब्जेक्ट का अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना। मिसाल के तौर पे एक बॉडी जो है वो सर्कल में मोशन कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। अब वो एक कंप्लीट सर्कल कह लें कि वो 1 सेकंड में वो बॉडी जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 1 सेकंड में वो एक और अपनी वो वाइब्रेशन एक सर्कल में वो मूवमेंट कंप्लीट कर लेती है, फिर अगले एक और सेकंड में वो मूवमेंट कंप्लीट कर लेती है। तो ये उसकी जो मोशन है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, उसको भी देखते हैं। तो पीरियोडिक मोशन असल में क्या है? पीरियोडिक मोशन असल में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक हो गया। अब हम ज़रा अपनी कुछ वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल्स को देखते हैं। तो उसमें आप देखें सबसे पहले मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से मास आपने कोई बांधा हुआ है, ठीक है, या लटकाया हुआ है उसको, तो वो अपनी मेन पोजीशन पे है, ठीक है। उस मेन पोजीशन से आप जैसे ही उस पर फोर्स लगा के उसको हटाते हैं उसकी मेन पोजीशन से, तो वो ऑब्जेक्ट या वो मास क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब मीन की तरफ आता है तो वो इनर्शिया की वजह से आगे एक्सट्रीम पे जाता है, तो फिर उस एक्सट्रीम से दोबारा वो मीन पे आता है। एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम में भी हमने एक रस्सी के साथ एक बॉब को लटकाया होता है, ठीक है, और उसको हम उसकी मेन पोजीशन से जैसे ही हटाते हैं तो वो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉब जो है वो टूवर्ड्स मेन पोजीशन मूव करता है और इनर्शिया की वजह से वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाता है और दोबारा से वो मेन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। तो दिस टू एंड फ्रो मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप एक रूलर लें स्टील का और आप उसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दें, इस तरह से, ठीक है, और स्ट्रेट खड़ा करके फिर आप उसको इस तरह से टर्न करें, थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सा क्लैंप करें, टेढ़ा करें, उसको फोर्स लगा के खींचें और फिर आप उसको छोड़ें तो आप देखेंगे वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एक बॉल लें, स्टील बॉल, और एक कर्व्ड अपनी डिश लें और उस डिश के दरमियान में जब आप उसको रखेंगे वो उसकी मेन पोजीशन होगी। जैसे ही आप उस पर फोर्स लगा के उसको लेके जाएंगे एक्सट्रीम पे तो आप देखेंगे कि वो बॉल जो है वो कर्व्ड डिश के अंदर टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो ये एग्जांपल्स थी हमारी वाइब्रेटिंग मोशन के लिहाज से, वाइब्रेटरी मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की, ठीक है। तो इसको ज़रा आप डायग्राम में भी देख लें थोड़ा सा ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को बांधा हुआ है, ये उसकी मेन पोजीशन है ओ, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको खींचा, ये नीचे एक्सट्रीम पे आ गया,
ठीक है, और यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन की तरफ जाएगा और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर दोबारा से वो मीन की तरफ आएगा। तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंपल पेंडुलम वाली एग्जाम्पल है कि ये यहाँ पर बॉल जो है वो हमारा जो बॉब है वो रेस्ट पे होगा, मतलब ये उसकी मीन पोजीशन होगी। जब उसको आप लेके जाते हैं एक्सट्रीम पे, ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप उसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा मीन की तरफ आएगा और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा और दिस टू एंड फ्रो मोशन और दोबारा से वो मीन की तरफ आएगा। यही असल में ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट या एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टील रूलर है। ठीक है, अब ये अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रेट रखें तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा क्लैम्प किया, टेढ़ा किया, और जब हम उसको छोड़ेंगे तो ये अपना लेट कर, ये उसका फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट के गिर्द ये रूलर जो है हमारा इस तरह से मूव करेगा टू एंड फ्रो। और उसी तरह से ये हमने एक कर्व डिश ली, यहाँ पे मास जो हमारा होगा, यहाँ पे बॉल जो होगा वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, मतलब इसकी ये मीन पोजीशन है वो, और जब हम उसको फोर्स लगा के एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन की तरफ आएगा और वहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर से वो दोबारा अपनी मीन की तरफ। और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसको हम पढ़ते हैं डिटेल से, आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो असल में ये एग्जांपल्स हैं हमारी वाइब्रेटरी मोशन की या फिर ऑसिलेटरी मोशन की। और भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे झूले वाली मिसाल है। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत से इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन की और ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या है? बॉडी का एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करना। ठीक है, बट पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। ठीक है, जिसके लिए मिसाल मैंने आपको ये दी है कि एक बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक मोशन लेट करे 1 सेकंड में। ठीक है, तो अगली वाइब्रेशन जो है या अगला वो सर्कल जो कंप्लीट करती है वो भी 1 सेकंड में ही करेगी। तो ये जो रिपीट हो रही है उसकी मोशन बार बार 1 सेकंड में, उसको आप बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होना किसी बॉडी की मोशन का, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो एक बात याद रखें, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। अब इसकी क्या एग्जांपल है, इसका क्या मतलब है, हमें कैसे इसकी समझ आएगी? तो देखें, पीरियोडिक मोशन असल में वो मोशन है जो अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर लेती है। ठीक है, बट ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जो जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है। अब जैसे हमने अभी पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल देखी थी कि हमने देखा कि एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 1 सेकंड में एक अपनी वो वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, फिर अगले भी 1 सेकंड में वो अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। यहाँ पे उसकी मोशन जो है वो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं हो रही। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन जो है, हर पीरियोडिक मोशन वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो असल में पीरियोडिक मोशन होती है। इसमें आप एक और एग्जांपल ले लें पीरियोडिक मोशन के लिहाज से। लेट करें ये एक दीवार है, ठीक है, और एक इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे चलता हुआ ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब ये जो इसकी मोशन है, लेट करें इसको, ये जो टाइम यहाँ पे लगा है वो कह लें कि 1 सेकंड है, फिर यहाँ पे भी उसको 1 सेकंड लगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड लगा। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी वाइब्रेशन चेंज तो हो रही है, तो ये पीरियोडिक तो कहलाएगी, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई भी मोशन फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशंस जो हैं
वो ऑसिलेटरी मोशंस नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशंस होंगी, क्योंकि उसमें फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी मोशन। तो फिर हमें इन एग्जाम्पल से ये पता चल गया कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियोडिक। ठीक है, हर पीरियोडिक मोशन हमारी ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती, बट हर ऑसिलेटरी मोशन हमारी पीरियोडिक मोशन होती है। ठीक है, तो आज हमने अपने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट और एग्जांपल्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में, आपके माइंड में कोई कंसेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो, या कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।